नमस्कार, मैं विजय कुमार ढेरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर। आज का वीडियो हमारे इस टॉपिक पर आधारित है कि क्या आपका प्री नहीं निकल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी के लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ समय से आयोग ने कुछ एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराया है या फिर रिजल्ट घोषित नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है। परंतु हम बात करते हैं कि हम पेपर दे रहे हैं, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पर लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या इन टॉपिक्स पर आपने वर्क किया होगा तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होगा। वर्तमान एमपीपीएससी के द्वारा 2021 के स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसमें स्कोर कार्ड में जिन भी बच्चों के 72 73 के ऊपर जनरल कैटेगरी में मार्क्स हैं, वो मेंस की तैयारी के लिए अपना स्टार्ट कर दें। साथ ही वर्तमान में अभी पीईबी का एक एग्जाम हुआ है, उस पीईबी एग्जाम में वर्ग 3 का रिजल्ट घोषित किया है। उसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर हुए होंगे, तो वो लोग अपनी जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हम आज के टॉपिक में बात करेंगे कि क्या प्रीलिम्स निकालने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए, जिससे हमारा प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाए। जब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रत्येक वर्ष हमारा रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन जारी करता है। रिक्रूटमेंट में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग विभागों की वैकेंसीज होती हैं। इन वैकेंसीज में जनरली हमारा डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट डायरेक्टर, नायब तहसीलदार, सीओ जनपद, है ना, अन्य आबकारी, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी वैकेंसी एमपीपीएससी द्वारा रिक्रूटमेंट के माध्यम से फिल की जाती है। जब इस एग्जाम्स की बात करते हैं तो इसमें सिलेक्शन के लिए हमको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जब कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है, प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो उससे छोटे छोटे बिंदुओं पर भी ध्यान रखना पड़ता है। लोक सेवा आयोग ने एक सिलेबस तय किया है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। इस सिलेबस में हर टॉपिक में एक छोटे छोटे सब टॉपिक भी निर्धारित किए हैं। तो जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं कि क्या एग्जाम का पैटर्न है। जो एमपीपीएससी के द्वारा पैटर्न निर्धारित किया गया है उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, तो आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या सिलेबस रखा गया है एमपीपीएससी का, पाठ्यक्रम अलग है और साथ में एग्जाम का पैटर्न अलग है। जब हम सिलेबस में आते हैं तो यदि आपने पूरा सिलेबस रीड किया है तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपके छूट गए हों, या हो सकता है किसी टॉपिक में आपने कम अध्ययन किया हो। तो जो सिलेबस के जो 10 टॉपिक हैं एमपीपीएससी के, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, साइंस टेक की बात करें, करंट की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, सभी टॉपिक्स में आपको 100% तरीके से फोकस होके उन सब टॉपिक का अध्ययन करना पड़ेगा जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। यदि आपने एमपीपीएससी का सिलेबस पूर्ण रीड कर लिया है, आपने उसके डेटा को याद कर लिया है, तो आप आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि क्या इन क्वेश्चंस पे आपका आंसर हाँ है या नहीं है। क्या आपने सिलेबस पूर्ण कर लिया है, क्या प्रीलिम्स के लिए आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, क्या सिलेबस के सभी टॉपिक्स को आपने अध्ययन किया है, क्या आपने रिवीजन किया है, क्या आपने करंट अफेयर्स के रीडिंग किया है। इन सभी टॉपिक्स का आपने यदि पूर्ण रूप से आपका आंसर हाँ है तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो इनसे भी रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन के आधार पर आपकी चीजें क्लियर होंगी। यदि आपने सिलेबस पूर्ण कर लिया है तो आपके सभी टॉपिक पूर्ण हैं, तो आपका हर डेटा क्लियर है, आपका नॉलेज है तो आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे।
पहली चीज कि सबसे पहले आपको सिलेबस को पूर्ण रीड करना है, कंप्लीटली सिलेबस का अध्ययन करना है। जब आपका सिलेबस का अध्ययन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन 10 के 10 टॉपिक के आपके यदि प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 10 टॉपिक हैं, 10 चैप्टर हैं मान लीजिए। उन 10 चैप्टर में हर में एक छोटे टॉपिक दिए हैं, उन छोटे टॉपिक में सब टॉपिक दिए हैं, मतलब टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है। यदि हमने इन चैप्टर के बाद टॉपिक के बाद सब टॉपिक का अध्ययन किया है तो डेफिनेटली आपका सिलेबस पूरा पूर्ण हो चुका है, आपका डेटा क्लियर हो चुका है, आपके फैक्ट क्लियर हो चुके हैं, आपका करेक्शन क्लियर हो चुका है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। यदि ये चीजें किया है तो डेफिनेटली आपका एक स्टेप क्लियर हो चुका है प्रीलिम्स क्लियर करने का। दूसरी चीजों की बात करें कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे हमको प्रॉपर गाइडेंस की वजह से क्या होता है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमको किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो उसके लिए आपको एक चीज करना चाहिए कि टेस्ट सीरीज जरूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो वहां से आपकी गलतियां निकल के आती हैं। गलतियों से ये होता है कि आपने कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप उस टॉपिक पर फोकस कीजिए कि इस टॉपिक से मेरी गलतियां ज्यादा निकल रही हैं, इससे हमारे आंसर गलत हो रहे हैं। तो इसीलिए जैसे ही आप सिलेबस पूर्ण करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पश्चात आपको उन गलतियों पर सुधार करना चाहिए जो आपका टॉपिक वीक है। फिर हम बात करते हैं यदि आपकी टेस्ट सीरीज भी अच्छी जा रही है, सिलेबस भी पूर्ण हो चुका है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप सिलेबस के सब टॉपिक पर ध्यान नहीं दे पाते या सब टॉपिक भूल जाते हैं। जब हम इन चीजों की बात करते हैं कि आप कोई सी सब टॉपिक को भूल रहे हैं, उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यदि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक का नहीं छोड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसके छोटे टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके कंसेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, उसके करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी क्लियर करनी पड़ेंगी। इसीलिए कि हम सभी टॉपिक पर फोकस करेंगे तो हमारा सिलेबस पूर्ण होगा, हमारा टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छे नंबर आएंगे और हमने सारे सब टॉपिक पढ़ लिया है। फिर आता है कि आपने ये सब चीज तो पढ़ लिया एक बार, तो क्या आपने रिवीजन किया है? सामान्यतः हम जब तैयारी करते हैं तो हमारा इतना वास्ट सिलेबस है कि हम बहुत सारी चीजें एक चैप्टर पढ़ते हैं तो 10वें नंबर के चैप्टर भूल जाते हैं। जब इन चीजों को भूल जाते हैं तो उसके लिए उपाय क्या है? उसका उपाय है रिवीजन। रिवीजन मतलब दोबारा देखना। जब हम रिवीजन करते हैं तो उसका अर्थ है कि हम उन टॉपिक्स को, उन सब टॉपिक्स को, उस चैप्टर को पुनः देख रहे हैं जो चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। जब हम पुराने टॉपिक्स को देखते हैं तो हमारा रिवीजन एक तरीके से डेटा फिर से हमारे माइंड में सर्कुलेट होने लगते हैं। सर्कुलेट होते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा माइंड उन टॉपिक्स, उन चैप्टर या उन डेटा पर कॉन्सेंट्रेट होता है। जब कॉन्सेंट्रेट होता है तो डेफिनेटली हम उस सिलेबस को पूर्ण कर पाते हैं। इसलिए रिवीजन भी महत्वपूर्ण है। फिर एक चीज आती है कि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं मैं कि वो करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं। तो आपको एक चीज करना है कि आप रेगुलरली जब आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब नहीं, जब से आप सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, आप उस दिन से करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ना तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या होगा कि जनरली आपका सब्जेक्ट भी तैयार होगा और हमारा जो करंट की चीजें हैं वो भी अपडेट होते रहेंगे। उनके नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक को आपको जरूर देखना है। इन सभी चीजों के बाद आता है कि जब आप इन सब चीजों को देखते हैं, आपको बहुत सारे लोग आपकी गलतियां बताते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो आपके गुरु हैं, वो आपको गलतियां बता रहे हैं। यदि उन गलतियों पर आपने बिना झिझके, बिना हेजिटेट हुए उनका सुधार किया है, तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स निकालना कोई
बड़ी बात नहीं है। यदि इन सभी टॉपिक्स में, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, आपके हर टॉपिक्स में मैंने बात की है, यदि इन क्वेश्चंस के आंसर यदि आपके हाँ हैं तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। प्रीलिम्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए, आपकी सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। जब सब चीजें क्लियर होंगी तो डेफिनेटली आपकी चीजें एक तरीके से बैलेंस होगी। बैलेंस के साथ आपका प्रीलिम्स भी स्ट्रांग होगा और वहीं साथ में आपका मेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा। यदि आपने इन सब चीजों को किया है तो आपको 100% मेंस में आप अपीयर हो रहे होंगे। जिन बच्चों ने इन चीजों को नहीं किया है तो वो इसमें जरूर सुधार करें। सुधार करने के साथ इन चीजों पर फोकस करें, अपने गुरु का गाइडेंस को फॉलो करें और फोकस्ड होकर स्टडी करें। आज के लिए हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।